उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से जो परीक्षा परिणाम आता है वो परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर देने का प्रयास पूरे प्रदेश में होता रहा है। अपने विद्यालय का 100% परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य हमने अगस्त से ले रखा है, अगस्त माह से, और बार बार उस पर हम लोग आपसे बात करते रहे कि कोई भी विद्यार्थी फेल न हो। और सरकार और माध्यमिक शिक्षा मंडल भी निरंतर प्रयास करते कि प्रत्येक स्कूल का रिजल्ट 100% है। लेकिन स्कूल का रिजल्ट 100% कब बनेगा? जब आपका रिजल्ट 100% होगा, एक छात्र का। तो उसके लिए 4 सेट प्रश्न पत्र जो करना है रिवीजन के लिए, जो विद्यार्थी मन लगाकर दृढ़ता से ईमानदारी से उन 4 सेट को पढ़ रहा है, उसको रिवीजन कर रहा है, उसको हल करके अपने विषय जो लिखा रहा है, उसका रिजल्ट 100% निश्चित रूप से है। लेकिन जो उसमें कोताही बरत रहा है, लापरवाही बरत रहा है, यहाँ से ले लिया, पेपर रख दिया, आधा पेपर लिया है, ध्यान नहीं दे रहा है, उसके परीक्षा परिणाम को 100% लाने में कष्ट आ जाता है। तो मेरा अवसर यह है कि 9वीं और 10वीं के सब विद्यार्थियों को अपना रिजल्ट उत्तीर्ण का बनाना है, अच्छे अंकों से पास होने का बनाना है। अभी भी समय है, मार्च माह में परीक्षा स्टार्ट होगी, अभी 11 तारीख है, 20 दिन का समय अभी भी है आपके पास। यदि कोई विषय आपका कमजोर चल रहा है तो आप उसमें न जाए, राजनीति करें। आपके लिए अधिक से अधिक अंक देखें, 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न लिख कर जाए। ये जो 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न होते हैं वो आपके लिए कितना नंबर दिलवा है। 30 शब्दों में आपने उत्तर लिख दिया 2 नंबर प्रश्न का, 30 शब्द यदि आपने लिखे हैं और पूरा सही लिखा है तो आपको 2 में से 2 अंक निश्चित रूप से मिलता है। छोटा ही लिखना पड़ेगा, कम शब्दों का प्रश्न है, एप्टीट्यूड की तरह ही होता है। तो ये जो 2 नंबर के प्रश्न है, एप्टीट्यूड के जो प्रश्न है, 3 नंबर के जो प्रश्न है, 3 नंबर के प्रश्न की समस्या क्या होती है? 75 है ना, 75 शब्द होते हैं, 5 से 7 लाइन में आपको उसको लिखना होगा। तो ये प्रश्न आपको 100% हल करने चाहिए परीक्षा में, ये आपको उत्तीर्ण कराएंगे, यही आपको अच्छे अंक दिलवाएंगे। जो बड़े नंबर के प्रश्न हैं, बड़े नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको बाद में हल करना चाहिए, पहले कम शब्दों वाले सरल जिसमें पूरे अंक आने वाले हैं उनको हल कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े प्रश्न पहले लेकर बैठ गए और छोटे प्रश्न याद थे तो भी समय नहीं बचा और छूट गए, जिसमें पूरे नंबर आने वाले हैं। तो जो लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप जरूर 100% परीक्षा में कर करा, छूटे नहीं वो प्रश्न, वो आपको अच्छे अंक दिलवाएंगे, आपको उत्तीर्ण करवाएंगे। ठीक है, परीक्षा को पास करना टेक्निक होती है, अच्छे अंक लाने की तकनीक अपनाना पड़ती है। और जो विद्यार्थी इसमें निपुण होता है वो विद्यार्थी अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण भी होता है। सबसे पहला टारगेट हमारे लिए। दूसरा विषय चयन का टारगेट होता है, फैकल्टी चयन का टारगेट होता है। कक्षा 10वीं के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है निर्णय लेने का। हमको निर्णय करना पड़ता है कि हमको अब क्या पढ़ना है, हमारी रुचि काय में है, हमारे फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हमारे बड़े भाई बहन क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रक्रियाओं में पढ़ रहे हैं, हमारी क्षमता क्या है। इन सब को ध्यान में रखकर हमको अपनी फैकल्टी का चयन करना पड़ता है। इसके लिए आपको कई दिनों से हमने कहा भी है, रोज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते भी हैं, और वो है ICS ऐप को डाउनलोड करके उसको देखना। ICS ऐप को, वो जो ICS ऐप है वो हमको अपना परीक्षण करने का अवसर दे रहा है। उसमें टेस्ट देना होते हैं, हमारी रुचि को बताता है, हमारी क्षमता प्रदर्शित करता है। फिर ICS ऐप के माध्यम से कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं 12वीं के बाद, उन पाठ्यक्रमों में क्या संभावनाएं, वो कहाँ चलते हैं, क्या उनकी शुल्क लगती है, कितनी अवधि के होते हैं, उनको पढ़ने के बाद क्या संभावनाएं शासकीय सर्विस में, अशासकीय क्षेत्र में, स्वरोजगार में, वो सब उस ICS ऐप के माध्यम से जानने को मिलता है। जिन विद्यार्थियों ने डाउनलोड करके उसको सुना होगा, देखा होगा, टेस्ट दिए होंगे, उनके लिए फैकल्टी का चयन करना आसान है, और जिन्हें नहीं देखा होगा वे आसानी से अपने फैकल्टी का चयन नहीं कर पाएंगे। वो अपने मित्रों को देखेंगे, अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को देखेंगे,
किसी दूसरे के कहे अनुसार फैकल्टी का चयन कर लेंगे, जो सफलता नहीं दिलाता है, आधी अधूरी सफलता मिलती है। तो हमने 13 तारीख को पालकों की बैठक रखी और 10वीं के सब पालकों को और आपको भी बिठाएंगे उसमें, यही मैसेज देने के लिए कि यदि हमको जन्म दिनांक गलत है, मेल फीमेल की त्रुटि है, विषय की त्रुटि है, तो आपकी परीक्षा में जो विषय प्रवेश पत्र में लिखा है उसी की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा इस केंद्र पर नहीं होती, केंद्र बदल जाता है। दूसरे केंद्र पर आप जाएंगे, आप बताएंगे कि ये मेरा प्रवेश पत्र है, उसमें लिखा है कि मुझे इंग्लिश की परीक्षा देना है, लेकिन आपके प्रवेश पत्र में कहा है कि आपको आईटी की परीक्षा देना है। आप वहाँ कहेंगे कि नहीं मेरा तो इंग्लिश था, वहाँ का केंद्र देखकर बोलेगा कि नहीं आपको तो आईटी था, तो वो आईटी की परीक्षा दिलवाएगा, आप मांग करोगे अंग्रेजी की परीक्षा दूंगा, दिक्कत होगी इस बार। प्रवेश पत्र में त्रुटि है, मार्कशीट गलत आ जाती है। आपके प्रवेश पत्र में सरनेम लगा हुआ है, आपके रिकॉर्ड में सरनेम नहीं था, या सरनेम था आपके प्रवेश पत्र में नहीं आ रहा, या आपकी स्पेलिंग की त्रुटि है, तो आपकी मार्कशीट में वैसे ही आने वाला है। फिर मार्कशीट जब त्रुटिपूर्ण हो जाती है, आप मार्कशीट सुधरवाने के लिए आपको बहुत दिक्कत, इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि आपका नामांकन का फॉर्म सही हो, बोर्ड परीक्षा का फॉर्म सही हो, और जो प्रवेश पत्र है उसको आप बारीकी से चेक कर लें, उसमें त्रुटि हो तो बताएं। आपने नहीं बताई है, 10 तारीख प्रवेश पत्र में सुधार की निकल चुकी है। अब कोई उम्मीद नहीं करना है किसी से कि कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार हो जाए। आपने अभी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, इस बात का प्रमाण है कि आपने प्रवेश पत्र देखा, उसको चेक किया, सब दृष्टि से वो ठीक है। 1-2 विद्यार्थियों ने बताया था मेल फीमेल का अंतर था, तो वो संबंधित क्लास टीचर ने दे दिया, उसको सुधरवा भी दिया, ठीक है। तो प्रवेश पत्र जैसे ही आपको मिलेगा, मिलने वाला है आपको 17 तारीख के बाद आपको मिल जाएगा वो भी, तो उसको संभाल के रखे, घूम न जाए। यदि प्रवेश पत्र खो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, बार बार हमारे पास आएंगे, उसको संभाल कर रखे, उसकी एक आध फोटोकॉपी भी करा लें। उसमें एप्लीकेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, उससे प्रवेश पत्र डाउनलोड बड़ा महत्वपूर्ण है दस्तावेज, ठीक है। एक पॉलीथीन की थैली में उसको लेमिनेशन की तरह भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको रोज परीक्षा केंद्र पर लेके जाना है, गिर ना जाए, खो ना जाए, पैसा रखे खो जाता है। तो ये बात मैंने आपको बताई है। एक और कार्यशाला हम लोग करेंगे जिसमें परीक्षा में लिखने के तरीके की बात करेंगे कि परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए, क्या त्रुटियाँ हो जाती, क्या त्रुटियाँ नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का एक और हम लोग सेशन रख लेंगे बहुत जल्दी से, 2-4 दिन में, ताकि आप लोग कोई त्रुटि उसमें नहीं कर पाए। तो ये सब बात थी जिसके लिए आपको यहाँ एकत्रित किया था। एक अच्छा यादगार विदाई समारोह का कार्यक्रम कक्षा 11वीं के विद्यार्थी 12वीं के लिए करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसमें सहभागी बनेंगे और उसको सीखेंगे। अब मैं तोमर सर को बता रहा हूँ, तोमर सर कुछ बात और आपसे शेयर करेंगे, कितना महत्वपूर्ण है वो प्रोग्राम, किस प्रकार से